हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गुजरात में मानसून की दस्तक से पहले झमाझम बारिश की शुरुआत हो गई है। इस समय गुजरात के 6 जिलों में बारिश हो रही है। अहमदाबाद की बात करें तो यहां सुबह 4 बजे से तेज गरज के साथ मेघ बरसे, जिसके चलते जगह जगह पानी भर गया है। कई इलाकों से पेड़ गिरने, होर्डिंग्स गिरने की भी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे में मानसून दस्तक दे सकता है। दक्षिण गुजरात सहित प्रदेश में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये अहमदाबाद की सड़कों की है, जहां चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और स्मार्ट सिटी कहा जाता है अहमदाबाद को। लेकिन हालात देखिए, यहाँ पर कुछ घंटों की बारिश ने किस तरीके के हालात यहाँ पैदा कर दिए कि अहमदाबाद में सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया है। ये मेन रोड का हाल है, ये सर्विस लेन नहीं है, ये मेन रोड है। अहमदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और तूफान और जो तेज आंधी चली है, बारिश हुई है, उसके बाद पेड़ गिर गए हैं जगह जगह। रास्तों पर पेड़ गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि होर्डिंग्स भी तेज हवा के कारण, तेज बारिश के कारण गिर गए हैं। तस्वीरें अहमदाबाद के कुछ इलाकों से सामने आई हमारे पास, जहां सड़क पर पेड़ भी गिरे हुए हैं, होर्डिंग्स भी गिरे हुए हैं और झमाझम बारिश हो रही है। मानसून की दस्तक अगले 24 घंटे में गुजरात में होनी है, लेकिन उससे पहले जो तेज बारिश हुई उसका असर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पेड़ जगह जगह गिर गए सड़क पर और पानी जमा हो गया। हमारी सहयोगी राजल बरोट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं अहमदाबाद से। उनका रुख कर लेते हैं। राजल, किस तरीके की स्थिति अभी अहमदाबाद की है? तस्वीरों से तो साफ है कि बारिश अभी भी हो रही है वहां। प्रतिमा, खास करके 2 घंटे से तो बारिश रुक गई है, लेकिन फिर भी जो बारिश का जो पानी है वो उतरने का नाम नहीं दे रही है। ये अहमदाबाद का श्रेयस क्रॉसिंग रोड है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया है। खास करके जो एएमसी जिस तंत्र ने अपनी जो कामगिरी है वो ढंग से नहीं की है। प्री मानसून की कामगिरी में एएमसी हर बार करोड़ों रुपया डालता है, लेकिन आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीरें देख सकते हैं वही बयां कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना पानी इकट्ठा हो गया है। क्योंकि जो सुबह 4 बजे से ही जो भारी आंधी और तूफान के बीच में ये जो बारिश आई हुई है और गुजरात में मानसून ने दस्तखत दे दिए हैं। और वही आप हाल यहाँ पर अहमदाबाद की किया जाए तो अहमदाबाद के कई इलाकों में पानी भर गए हैं और लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। जैसे कि आफत सामने आई हो ऐसा दिख रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कई इलाकों में पानी भर गया है। लोग परेशान हो गए हैं क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई है, लेकिन 2 घंटे से बारिश रुक गई है, फिर भी यहाँ के जो हालात है वो बहुत ही खराब हो चुके हैं और पानी पूरा जो रोड है उस पर पानी। राजल, मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप जिस इलाके में, हमेशा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास एक बहाना होता है कहने के लिए कि तैयारी पूरी थी, पर जहां पानी इकट्ठा हुआ वो निचले इलाके थे, तो जो भी बारिश हुई वो सारे पानी यहीं पर जमा हो गया। जिस इलाके में आप मौजूद है, अगर उसके बारे में हमें समझा सके, क्या ये निचला इलाका है या फिर मेन रोड है, एकदम पॉश इलाका है जहां पर इस तरीके से पानी जमा हो रहा है? जी बिल्कुल प्रतिमा, खास करके ये अहमदाबाद का पॉश इलाका है और यहाँ से कई लोग, यहीं सोसाइटी भी आई हुई है। यहाँ से लोग हर रोज बड़ी तादाद में लोग यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन यहाँ जब भी बारिश होती है तब से यहाँ इसी इलाके में सबसे ज़्यादा पानी भर जाता है। एएमसी का जो कामगिरी है वो उन्होंने अभी शुरुआत कर दी गई है। जो ड्रेनेज की जो सफाई की जो कामगिरी थी, क्योंकि इस बार कोरोना के चलते इस बार प्री मानसून की कामगिरी ढंग से नहीं की गई है। और यहाँ पर जो श्रेयस क्रॉसिंग में सबसे पहले ये ब्रिज है और ब्रिज के नीचे का ही ये इलाका है और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर ही इकट्ठे होते हैं। लेकिन जिस तरह के, क्योंकि आज अहमदाबाद में 2 इंच बारिश हुई है और 2 इंच बारिश में ही ये जो तस्वीर है वो बयां कर सकती है। क्योंकि अहमदाबाद के कई इलाके, न कि जो निचले वाले, लेकिन जो रोड पे जो जैसे कि एसजी हाईवे पर भी पानी भरा हुआ है और ये श्रेयस क्रॉसिंग में भी पानी भरा हुआ है। नारंगपुरा विस्तार, कई पॉश इलाके में पानी भरने की जो घटनाएं है वो सामने आई है और उसी के चलते लोग अभी हैरान परेशान हो गए हैं। प्रतिमा जी, हमारे एक और सहयोगी अर्पित दर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव अहमदाबाद के चंडोला इलाके से। अर्पित, जहां पर आप मौजूद हैं वहां किस तरीके की स्थिति, क्या एएमसी का काम जो है वहां पर भी दिखाई नहीं दे रहा ग्राउंड जीरो पर? क्योंकि जहां पर राजल मौजूद है वहां तो साफ साफ एएमसी की खामियां नजर आ रही हैं।
प्रतिमा में जहाँ पे हाजिर हुए पूर्वी इलाका अहमदाबाद का बोलते हैं, तो चंडोला तालाब है, दानी लिमड़ा है, और फिलहाल अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ ये हाटकेश्वर इलाका बोलते हैं, हाटकेश्वर क्रॉसिंग रोड। तो आप देख सकते हैं ब्रिज के ऊपर से ये नज़ारा है, ये तस्वीरें कुछ इस तरह से सामने आ रही है, जो सुबह से भारी बारिश अहमदाबाद के अलग अलग हिस्सों में और गुजरात के अलग अलग हिस्सों में हुई थी। तो आप देख सकते हैं, और ये जो इलाका है, मैं इसकी विशेषता बताऊं तो जब भी बारिश होती है, बारिश का नाम आता है, तब ऐसे कुछ इलाके हैं जहां बारिश का पानी भरना तय है। ऐसा ही एक इलाका है मेरे नीचे का, जो आप नज़ारा देख सकते हैं। तो ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आती हैं जिसकी वजह से जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको बड़ी परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ के स्थानिक एक मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जहाँ जब बारिश आती है तो क्या हालात क्या हो जाते हैं यहाँ? हर बार बारिश आती है तो सर 1 घंटे और 1-2 इंच में भी पूरी पानी हो जाता है। यहाँ के पब्लिक आने जाने, रिक्शा वाले को, सभी को बहुत परेशानी होती है। और ज्यादा बारिश आती है तो यहाँ इंसान निकल ही नहीं सकता, इतना पानी हो जाता है सर। तो देखिए प्रतिमा, यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनका भी कहना है कि जब भी बारिश आती है तो यहाँ पे भारी जो बारिश का पानी होता है वो यहाँ पे भरने की जो तस्वीरें हैं अक्सर सामने आया करती है। मैं अगर पूरे अहमदाबाद की बात करूं प्रतिमा, तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ बारिश का नाम आए तो वहाँ पानी भरना निश्चित है, क्योंकि उसमें से एक ही ये इलाका है। फिर आप देख सकते हैं जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हम जो अभी तक डिटेल्स दे रहे हैं वो ये कि 24 घंटे बाद मॉनसून को दस्तक देना था। ये प्री मॉनसून की बारिश अगर हम कहें, उसने अगर अहमदाबाद के मेन स्ट्रीट्स का ये हाल कर दिया है कि किस तरीके से पानी जमा है, तो किस तरीके की तैयारियां मॉनसून को लेकर एएमसी की है वो तो साफ हो गई है। जी प्रतिमा, जो आप तस्वीरें आपने देखी तो ऐसा हम निश्चित तौर पर बोल सकते हैं कि प्री मानसून की कामगिरी और बारिश जैसे इनका कॉरपोरेशन के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि जब भी पिछले कुछ सालों की हम बात करें तो कॉरपोरेशन ये बोलता है कि हमने कामगिरी की है, हाँ, लेकिन जब भी ऐसी बारिश होती है तो उस जो उनकी कार्यवाही है कॉरपोरेशन की, उस कार्यवाही और जब एसी में बैठ के जो अधिकारी हैं वो पूरा प्लानिंग करते हैं, उसके बाद जब ऐसी भारी बारिश होती है तब ग्राउंड पे कुछ वास्तविकता, रियलिटी कुछ और ही होती है। तब ऐसा हम बोल सकते हैं कि कॉरपोरेशन, जो अहमदाबाद कॉरपोरेशन है, अक्सर ये बातें किया करते हैं कि हमने ये कार्यवाही की है, हमने वो कार्यवाही की है, लेकिन जब भी ऐसी बारिश होती है तब उनका जो प्री मानसून, जब देश के बड़े शहरों की बात होती है, मुंबई के जिस तरीके के हालात है हम लगातार दिखा रहे हैं, कोरोना से निपटने में मुंबई की क्या हालत है, दिल्ली की जो हालत है, इसके अलावा अहमदाबाद भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है कोरोना से, उस लेवल पर भी फेल होता हुआ दिख रहा है अहमदाबाद। और अब जब बात मानसून की आ रही है तो यहाँ पर भी एएमसी की जो तैयारियां वो साफ दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि आए दिन अभी हाल ही समय में देख सकते हैं कि एक तरफ एक राज्य सरकार है और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो कोरोना से भी लड़ रहा है, कोरोना में भी अपनी कामगिरी दिखाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अहमदाबाद की स्थिति है कुछ कंट्रोल में दिखाई दे रही। और दूसरी तरफ ये बारिश का शुरुआत होना, तो आने वाले दिन में हम निश्चित तौर पर ये बोल सकते हैं कि कुछ दिन हैं, आने वाले महीने हैं, हम आसानी से बोल सकते हैं कि आने वाला 1-2 महीना होगा वो अहमदाबाद के लिए कठिन रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ बारिश है, दूसरी तरफ कोरोना। तो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं, कॉरपोरेशन के जो लोग हैं वो किससे निपटे, पहले कोरोना से निपटे या बारिश से, क्योंकि दोनों ही चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी बारिश आती है तब यहाँ पे कुछ इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती है। तो पर्टिकुलरली जो इस एरिया में रहते लोग हैं, ऐसे कुछ इलाके जहां आपने नीचे देखा तो कुछ ऐसे इलाके हैं, ऐसे घर हैं क्योंकि जो खूब नीचे हैं, तो उनके घर में, उनकी दुकान में पानी भी भर जाता है। तो सबसे बड़ी बात आने वाले दिनों में, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे रहने वाला है कि किससे कैसे निपटा जाए, कोरोना से या बारिश से। प्रतिमा, बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित दर्जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अर्पित जो है अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों से, राजल ने भी अभी अपडेट दी, अर्पित ने भी अपडेट दी, जो कि दिखा रहे हैं कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तैयारियों में किस कदर खामियां नजर आ रही हैं, कि ये वो इलाके हैं जहां हर बार बारिश के बाद यही हालात होते हैं, लेकिन कुछ सीखा नहीं गया है। कोरोना को आप बहाना नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बाकी ये तमाम काम जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं वो जारी थे इस दौरान भी, क्योंकि स्ट्रीट्स की सफाई, नालों की सफाई, ये सारे काम सुनिश्चित करने थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इस संकट की घड़ी में भी। लेकिन अहमदाबाद में किस तरीके के हालात
हालात है वो आप देखिए। हर बार बारिश के बाद इन इलाकों का यही हाल होता है हर साल, और इस साल भी यही हाल हुआ है। जहां बारिश हुई, सड़क पर पेड़ टूटकर गिर गए, होर्डिंग्स तक टूटकर गिर गए और जगह जगह पानी भर गया। बहुत सारे पॉश इलाके जहां पर तमाम सोसाइटीज बनी हुई हैं, वहां पर भी कुछ इसी तरीके से पानी भरा हुआ है। और निचले इलाकों का तो आप हाल ही मत पूछिए, क्योंकि वहां पर बारिश के बाद जो वो घर है, जो निचले उस पर बने हुए ग्राउंड लेवल के जो घर हैं, वहां पर अब पानी भरने की भी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। सड़क पर देखिए गाड़ियां किस तरीके से धीमी गति से रेंग रही हैं, क्योंकि घुटनों तक पानी यहां पर भर गया है। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। यहां चंडोला इलाके में भारी बारिश के कारण जल भराव हो गया, जिसके कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां घुटने भर पानी भरा हुआ है। कुछ देर पहले हमारे संवाददाता अर्पित दर्जी वहां पहुंचे, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद सहित पूरे गुजरात में सुबह से भारी बारिश की वजह से रोड और रास्ते हैं उस पर भारी पानी देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है। ये दाणी लिमड़ा से चंडोला तालाब है, वहाँ का रास्ता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑटो यहाँ पे जो चालक है, ऑटो चालक, वो घुस तो रहे हैं, लेकिन भारी पानी में वो अपनी जो वाहन है वो लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से यहाँ से निकलना भारी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि रास्ते पे भारी बारिश का पानी भरा हुआ है। ये हालात है अहमदाबाद के कुछ अलग अलग एरिया हैं, वहाँ पे इस प्रकार की तस्वीरें, जो भारी बारिश हुई है सुबह से लेके अभी तक भी आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है। तो ये छिपा BRTS बस स्टैंड है, ये पूर्व इलाका बोलते हैं अहमदाबाद का। वहाँ पे कुछ इस प्रकार की तस्वीरें, ये जो भारी बारिश हुई है सुबह से, उसको लेके यहाँ पे सामने आई है, और इस प्रकार का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर और बारिश होती है, और जो हवामान विभाग है उन्होंने भी अनुमान किया है कि आने वाले दिनों में गुजरात सहित अहमदाबाद में बारिश होने वाली, जिसकी वजह से और भी परिस्थिति बिगड़े, ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश पटेल के साथ अर्पित दर्जी, ABP न्यूज़, अहमदाबाद। 9:16 हो रहे। अब आपको ग्राफिक्स की मदद से ये समझा देते हैं कि मानसून कहां कहां पहुंच चुका है और आगे किन किन राज्यों में इसे दस्तक देनी है। तो 1 जून को मानसून केरल पहुंचा, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 1 जून सबसे पहले केरल से ही दस्तक देता है मानसून, तो केरल में दस्तक दी 1 जून को। 5 जून को ये कर्नाटक पहुंचा। इसके बाद 10 जून को ये हिट किया गोवा, तेलंगाना, उड़ीसा। 13 जून यानी कल महाराष्ट्र में इसने दस्तक दी। 14 जून यानी आज गुजरात में दस्तक दे सकता है मानसून। 15 जून को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी दस्तक दे सकता है मानसून। इसके बाद मानसून आगे भारत के उत्तरी राज्यों की तरफ बढ़ जाएगा। अब आपके सामने देश के कुछ बड़े शहरों के मौसम का हाल भी रख देते हैं, ताकि आप समझ सकें कि आने वाले कुछ दिनों में, या फिर आज की ही अगर बात करें तो इन शहरों में मौसम का हाल किस तरीके से रहने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली में मानसून ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन उससे पहले प्री मानसून की बारिश जो है उसने मौसम को बहुत खुशनुमा बना दिया। तो चलिए अलग अलग शहरों के मौसम का हाल जान लीजिए। मुंबई का तापमान आपके सामने है, न्यूनतम 25 डिग्री, अधिकतम 32 डिग्री। दिल्ली की बात करें तो न्यूनतम 28 डिग्री, अधिकतम 39 डिग्री। अहमदाबाद में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहने वाला है, अधिकतम 36 डिग्री। जयपुर में न्यूनतम 31 डिग्री, अधिकतम 43 डिग्री। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री, अधिकतम तापमान 39 डिग्री। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज के दिन इन तमाम बड़े शहरों में बारिश की संभावना है, जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। यानी आज यहां धूप कम खिली रहेगी, लेकिन बारिश की संभावना यहां ज्यादा है।